काबिल सद एहतराम हज़रत सादात इज़ाम बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद फैज़ुल्लाह बाबा साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद साबिर बापू साहब क़िबला, पीर तरीक़त सैयद मोहम्मद हुसैन बापू साहब, मद्दाह खैरुल अनाम सैयद बायज़ीद बापू साहब, दीगर तशरीफ़ फरमा तमाम सादात किराम उलमाए ज़वील एहतराम, बिलखुसूस मेरे बहुत ही पुराने दोस्त और पैगाम रज़ा के मुदीर आला हज़रत अल्लामा मौलाना रहमतुल्लाह सिद्दीकी साहब, जो मुंबई से मेरे साथ तशरीफ़ लाए और बड़े अच्छे राइटर अहले सुन्नत के। आपने उनकी किताबें देखी होंगी, मशाइख चिश्त और इमाम अहमद रज़ा। उसके अलावा भी बहुत सारी किताबें ये उन्हीं किताबों के मुसन्निफ़ मौलाना रहमतुल्लाह सिद्दीकी हैं जी। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब और दीगर तशरीफ़ फरमा तमाम उलमाए किराम, सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बकरनी सिद्दीक़ अकबर व उमर अल फ़ारूक़ आज़म व उस्मान ज़िन्नूरैन व असदिल्लाहिल गालिब अलीय्यिल मुर्तज़ा व इब्निहिल इमाम हसन मुज्तबा व सिबतिहिल इमाम हुसैन शहीद दाफ़िइल कर्ब वल बला व उम्मिहिमा सय्यदतिन निसाइ फ़ातिमत ज़हरा व इब्निहि अब्दुल क़ादिर सय्यदना गौसिल वरा व सिराज उम्मती अबी हनीफ़त इमाम अइम्मतिल हुदा व इमाम अहले सुन्नतिही मुजद्दिदिन आज़म दीनिही व शरीयतिही सय्यदना अहमद रज़ा व इब्नी शेख अल मुफ्ती अल आज़म मुस्तफ़ा रज़ा व इब्निही सय्यदी व सनदी व दुखरिया शेख अल मुफ्ती अख्तर रज़ा व जमी अहले सुन्नती व जमाअती दाइमन अबदन अबदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनी जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। आज हम और आप दामाद मुस्तफ़ा हुज़ूर शेर खुदा अली मुर्तज़ा असदुल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्लि गालिब सुभानअल्लाह हज़रत मौलाए कायनात सय्यदुस सादात मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के शहादत की रात और आपके उर्स के मौके पर आपकी बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए, आमीन। फैज़ान मौलाए कायनात से हम सबको मालामाल फरमाए, आमीन। इस महफिल को दुनिया व आखिरत में हम सब के लिए ज़रिए नजात बनाए। हज़रत मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम और तमाम सहाबा व अहले बैत के बताए हुए रास्ते पर चल कर हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मौलाना क़ारी अब्दुल रहीम साहब माशाअल्लाह बड़े अच्छे मुक़र्रिर हैं और आपको बता दूं कि एक ज़माने में पोरबंदर में मैं खुद उनको तकरीर के लिए बुलाता था जी। तो बड़े अच्छे मुस्लिह कौम व मिल्लत हैं। अल्लाह ताला उनकी ज़बान में तासीर अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको इल्म नाफ़े और अमल सालेह की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम में 171 अशआर कहे हैं। कितने? 171 अशआर। उसमें 5 अशआर जो हैं आला हज़रत ने मौलाए कायनात की शान में कहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी से शुरुआत करता हूँ। फरमाते मुर्तज़ा शेर हक अशजाउल अशजाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुर्तज़ा शेर हक अशजाउल अशजाई साक़िए शीरो शरबत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। पहले ये शेर समझाता हूँ, आला हज़रत का शेर है। मुर्तज़ा शेर हक, ये तो समझ में आ गया। अशजाउल अशजाई, तमाम बहादुरों का भी बहादुर, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि अगर आज भी तलवार का सीना जो झुका हुआ है तो बनावट ऐसी नहीं है, आज भी किसी भी मैदान में तलवार झुक झुक के अली की बहादुरी को सलाम करती है। सुभान अल्लाह, नारे हैदरी, वाह वाह वाह।
बहुत खूब। तमाम बहादुरों का बहादुर हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास शियों का बहुत बड़ा शैतान ताक़तूसी जो है वो मुनाजरे के लिए आया और आकर के पूछता है, अबू हनीफा, उम्मत में सबसे बड़ा बहादुर कौन? तो इमाम आज़म कहते हैं, हम सुन्नियों के यहाँ सबसे ये बड़ा बहादुर अली है और शियों के नजदीक अबू बकर है। जोर से अबू हनीफा है। बहुत खूब, बहुत खूब। कहा अबू हनीफा उल्टा कह रहे हो? कहा नहीं, सीधा कह रहा हूं। क्या बात है, क्या बात। कहा नहीं, हमारे नजदीक अली बहादुर है। कहा हो ही नहीं सकता है। हमारे नजदीक अली इसलिए बहादुर हैं कि अली ने देखा कि अबू बकर खिलाफत के मुस्तहिक हैं, वाह वाह। इस वजह से हाथ दिया और तुम कहते हो नहीं, अली हकदार थे मगर दब के हाथ दिया। हमारे यहाँ अली वो अली हो ही नहीं सकता जो किसी से दबे। नारे हैदरी, नारे हैदरी, जश्न मौलाए कायनात, वाह वाह, मसलक के आला हजरत। क्या बात है, क्या बात है। मौला अली से किसी ने पूछा कि क्या रसूलुल्लाह ने वसीयत की थी कि हुजूर के बाद आप जो है खलीफा बनेंगे? तो मौला अली ने फरमाया, ला लौ औसा ली बिहा लौ ला लौ औसा बी लकातलतु अलैहा हत्ता लौ लम यबके इल्ला रिदाई व सैफी। का नहीं, ऐसी कोई वसीयत नहीं की थी, और अगर हुजूर ने मुझे कोई ऐसी वसीयत की होती तो मैं जंग करता, मैं कत्ल करता, जिहाद करता। अगरचे मदीने में मेरे तलवार और चादर के सिवा कोई ना होता तो भी अली अपने हक के लिए लड़ता, अगर हुजूर ने ऐसी कोई वसीयत की होती। दूसरी रिवायत में फरमाते हैं, लो अहद अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहदन लजहतु अलैहा वलम अतरुक इब्न अबी कुहाफा युरक्की दरजतुन वाहिदतुन मिन मिंबरी। कि अगर हुजूर ने मुझसे कोई अहद लिया होता या हुजूर ने मुझसे कोई वादा किया होता कि मेरे बाद अली तुम खलीफा बनोगे, तो मैं अबू कुहाफा के बेटे अबू बकर को मिंबर का एक जीना चढ़ने न देता। तवज्जो है ना? ऐसा कोई वादा हुआ, ऐसा कोई अहद हुआ नहीं है। मौला अली तो खुद फरमाते हैं, हमने देखा कि हुजूर ने अपने जो है आखिरी जमाने में जिसे इमामत के लिए चुना, दीन का इमाम बनाया, हमने उस अबू बकर को अपनी दुनिया का इमाम बना लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आला हज़रत फरमाते हैं, मुर्तदा शेरे हक, अशजाउल अशजाई, सबसे बहादुरों में अगर कोई बहादुर है तो वाली। सुभान अल्लाह। साक़ी शीर व शरबत पे लाखों सलाम। दूसरा शेर है, असले नस्ले सफा, वजह है वस्ले खुदा, बाबे फजले विलायत पे लाखों सलाम। क्या बात है। असले नस्ले सफा, इसको समझा। असले नस्ले सफा, ये नस्ले सफा, ये पाकीज़ा नस्ल, ये हुजूर की नस्ल, ये वो तय्यब व ताहिर नस्ल जिनके बारे में रब ने फरमाया, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। शायद किसी मस्जिद में कल ये आयत आएगी पहली रकात में, अगर 22वां पारा होगा, ये आज आई होगी, है ना? हुफ़ाज़ है कि नहीं है? हाँ हुफ़ाज़ है। हो गई? कौन सा पारा चलता है? अरे वाह, बहुत आगे जा रहे हो यार, मगर मुझसे पीछे हो। मैंने 9 दिन में ख़त्म किया है। और कारी अब्दुल रहीम साहब, मुझे मदरसे के लिए निकलना था, इसलिए मैं तरावी पढ़ता हूँ। और मैंने 9वें दिन ख़त्म करने के बाद मेरे पीछे जितने थे उनसे मैंने कहा कि आज से जो लोग बेवा हुए हैं, यही अल्फाज थे, तो उनसे कहना यह है कि तरावी ख़त्म नहीं हुई है, कुरान ख़त्म हुआ है जी। और ये कहना ही पड़ता है। आपका कहना सही है, लोग यही समझते हैं कि 6 दिन में पढ़ लिया, 10 दिन में पढ़ लिया, अब छुट्टे हो गए। छुट्टे नहीं हुए। अब चूंकि हमें तो भी मदरसे के काम के लिए निकलना है, मगर इस उम्र में भी मैं हुफ़ाज़ से कहता हूँ, इस उम्र में भी ये फ़कीर अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन में ख़त्म करता है।
सुभान अल्लाह। हाँ, इमसाल जुमा पहले आ गया था 9वें रोजे, तो मुझे 9 दिन में ख़त्म करना पड़ा, 3 पारे 4 पारे ऐसे करके। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि अल्लाह फरमाता है 22वें पारे में कि बेशक अल्लाह ताला ऐ नबी के घर वालों तुम्हें खूब सुथरा करना चाहता है। इस नस्ल की असल कौन है? वाह 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 वाह। आला हज़रत फरमाते हैं इस नस्ल की असल कौन है? तो नबी ने फरमाया इन्नल्लाह ताला जअला ज़ुर्रियता लिकुल्ली नबी फी सुल्बी व जअल अल्लाहु ज़ुर्रियती फी सुल्बी अली। हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह ताला ने हर नबी की औलाद उनके पुष्ट में रखी है और अल्लाह ने नबीउल अंबिया की औलाद अली की पुष्ट में रखी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। या अली या अली या अली। असले नस्ले सफा। वाह वाह। अब तो समझ में आ गया ना, आला हजरत हैं असले नस्ले सफा वजहे वसले खुदा बाबे फजले विलायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी विलायत का वो दरवाजा है अली कि जिसको विलायत मिली या जिसको मिलेगी वो बाबे अली ही से मिलेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। कहां से मिलेगी? बाबे अली ही से मिलेगी। अब आला हजरत से एक सवाल के उसमें आला हजरत ने मुजद्दिद अल-फिसानी इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहीनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से बयान फरमाया। सवाल ये होता है कि अगर सबको विलायत अली के दर से मिलती है तो हुजूर से पहले जितने अंबिया हुए उनकी उम्मत में जो औलिया हुए उनको विलायत कहां से मिली? तवज्जो है, उनको विलायत कहां से मिली? तो आला हज़रत फरमाते हैं कि जिसमें अली हुजूर के जमाने में पैदा हुआ, रूह अली पहले से मौजूद थी। हज़रत मरियम हो, आसिफ बरखियां हो या जितने औलिया हो अगली उम्मत के, उनको भी विलायत का फैज अली ही की रूह से मिला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अब कान खोल के सुन लो, हम मसलक आला हजरत वाले अली को 18 ज़िलहिज्जा से वली नहीं मानते, जब से रूह अली पैदा हुई है तब से। नारे हैदरी नारे हैदरी। नगर नगर गली गली नगर नगर गली गली। वाह वाह वाह। किसी शिया के फ्रेब में मत आना कि हम जश्न विलायत मनाते हैं। अली का जश्न तो हर जश्न जश्न विलायत है, 18 ज़िलहिज्जा से विलायत नहीं मिली है। वाह 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 वाह। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह बहुत खूब। और याद रखें हमारे विलायत के मतलब में और शियों के विलायत के मतलब में फर्क है। शिया विलायत से मुराद वो लेते हैं मन कुंतु मौला फादा अली और मौला से मतलब यह है मैं जिस जिसका मौला हूँ, यानी विलायत तसर्रुफ और जो जो मुझे इख्तियार है वो अली को है। अब अली यूसुफ से भी अफजल, अली मूसा से भी अफजल, ये शियों का मतलब है, हमारा नहीं। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। हम ऐसा इख्तियार तो सिद्दीक़ अकबर को भी नहीं मानते, सिद्दीक़ अकबर के लिए भी नहीं मानते जो मुस्तफ़ा का इख्तियार है जी। मुस्तफ़ा फरमा दे जब तक फातिमा जिंदा है अली तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। बोलो सही है कि नहीं है? हक है। ये हुजूर को इख्तियार है कि नहीं है? ऐसा इख्तियार हम उम्मती के लिए नहीं मानते। हाँ, अल्लाह रसूल जो अता फरमाए जिसको जो भी मिलेगा उम्मत में वो हुजूर के दर से मिलेगा। बेशक बेशक। और हुजूर ने मौला अली को वो मकाम अता फरमाया है, अब विलायत का फैज मिलेगा तो अली के दर से मिलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए हुजूर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब मैं उलमा से भी कहूँगा तोहफ़ा इस्ना अशरिया पढ़ें और ये चैप्टर खास पढ़ें मकाइद शिया। चूंकि हमारे यहाँ व्यापारी को धोखा देना भी धोखा है, इमाम को धोखा देना भी धोखा है,
बीवी को धोखा देना भी धोखा है, और शियों के यहाँ दीन में धोखा देना इबादत है। तकिया है ना हजरत, तकिया धोखा ही तो है। हजरत सही है सही साहब, तकिया इबादत है। इसलिए किसी की ऐसी वैसी बातों में मत आओ। अहले सुन्नत व जमात मसलक के आला हजरत वाले जो मौला अली को मानते हैं और जो अहले बैत को मानते हैं, वैसा कोई नहीं मान रहा। बेशक बेशक। सुनो आला हजरत क्या फरमाते हैं, अव्वली दाफ़े अहले रिव्ज़ो खुरूज, जोर से कहें तो, वाह। अव्वली दाफ़े अहले रिव्ज़ो खुरूज, चार मिये रुकने मिल्लत पे लाखों सलाम। वाह 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 वाह। अव्वली दाफ़े अहले रिव्ज़ो खुरूज, यानी सबसे पहले इस्लाम में जो दो फिरके निकले, खारजी और राफ़ज़ी, खारजियों का भी सबसे पहले रद्द करने वाले मौला अली, और राफ़ज़ियों का भी सबसे पहले रद्द करने वाले मौला अली। वाह 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 वाह। क्या फरमाया, माहिए रिव्ज़ो तफ़ज़ीलो नसबो खुरूज, हामिए दीनो सुन्नत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। माहिए रिव्ज़ो तफ़ज़ील, ये तफ़ज़ील क्या है? मौला अली ने सबसे पहले उसका रद्द फरमाया। फरमाया लौ वजदतु अहदन फद्दलनी अला अबी बकर व उमर फजल्लतु अली हद्दुल मुफ्तरी। फरमाया अब मैं किसी को पाऊं कि वो ये कहता है कि अली अबू बकर उमर से अफजल है, तो वो अली पे तोहमत लगाता है। वो अली तोहमत लगाने की जो सजा है 80 कोड़े, वो उसे मारेगा। इसलिए आज मैं अच्छों को सैयदना सिद्दीक़ अकबर के खिलाफ बोलते हुए देखता हूं। 3 साल पहले यही रात थी और वेरावल की एक सुन्नी मस्जिद में मेरी तकरीर थी। सुन्नी मस्जिद के मुतवल्ली के भाई मुझ पर नाराज हुए, बोले हमने तो आपको कभी ऐसा नहीं पाया था। मैंने कहा क्या हुआ, मैंने कौन सा जुर्म किया? बोले ये अली के जिक्र में अबू बकर कहां से आ गए? और फिर कारी साहब राजकोट का जो है वो पोस्टर लगा हुआ था जिसमें जश्न सहाबा और अहले बैत, तो वो इशारा करते हुए, हम वहीं खड़े थे बाहर, बोले ये अहले बैत के बीच में सहाबा आ कहां से टपके? बोले ये क्यों आप बीच में आते हैं? और सुन्नी मस्जिद के मुतवल्ली का भाई था वो। तवज्जो है ना, बात समझ में आ रही है? मैं दूर की बात नहीं कर रहा हूं, करीब ही की बात कर रहा हूं। एक मरतबा पूरा मजमा कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये यहाँ मारेरा और बरेली का फैजान है कि सारे सादात मसले की आला हजरत की फिक्र लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, बहुत अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमाया शेर शमशीर जन शाहे खैबर शिकन पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। मौला अली की शान क्या है और मौला अली की जिंदगी का मकसद क्या है, मैं आपको अहले बैत के 11वें इमाम हजरत इमाम हसन अस्करी, जरा जोर से कह दो, मैं उनकी तफसीर जो तेहरान से छपती है, अभी भी छपती है, उनकी तफसीर से मैं पहुंचा रहा हूं कि मौला अली और मौला अली, देखो मौला अली और हजरत अबू बकर, ये दोनों में ऐसा मिलाप है कि एक का जिक्र करोगे तो दूसरे का होगा, जोर से। और अगर अली के जिक्र से अबू बकर को हटाना होगा और अबू बकर के जिक्र से अली को हटाना होगा, अगर ऐसा है तो हिजरत के वाक़े को मिटाना होगा। हिजरत के वाक़े को मिटाना होगा, और तुम मिटा नहीं सकते, वो तो कुरान के 10वें पारे में अल्लाह ने बयान फरमाया है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ऐसी कौम निकले ना, हुज़ूर ने फरमाया, क्या फरमाया, इन्नल्लाह इख्तार ली अस्हाबी व असहारी। हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह ने मेरे लिए मेरे सहाबा चुन लिए, मेरे ससुराली रिश्तेदारों को चुन लिया। उलमा की तवज्जो चाहूंगा, सहाबा में ससुराली रिश्तेदार तो थे ना,
तो असहाबी के बाद असहारी क्यों? हुजूर जानते थे खास हजरत अमीर माविया पे उंगली उठेगी तो साथ में फरमाया असहारी। जोर से भाई, ससुराली रिश्तेदार में हजरत अमीर माविया साले हैं कि नहीं है? जो बीवी से नहीं डरते सब बोलो, हैं कि नहीं है? हाँ ठीक, बस ये मुझे खास मालूमात कर लेनी पड़ती है जी, ताकि बोलने में वांधा ना आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? सयकूनु फी उम्मती अक़वामुन यसुब्बुनहुम, अन करीब मेरी उम्मत में ऐसी कौम आएगी जो मेरे सहाबा को, मेरे ससुराली रिश्तेदारों को गालियां देंगी। वयंतकीसुनहुम, और उनमें कमियां निकालेगी। ला तुआकिलुहुम वला तुशारिबुहुम वला तुआकिलुहुम वला तुजालिसुहुम वला तुसल्लु अलैहिम वला तुसल्लु माहुम। नबी ने फरमाया अगर ऐसी कौम निकले तो उनके साथ खाना पीना मत, उनके साथ उठना बैठना मत, उनकी सोहबत में मत बैठना, उनसे निकाह मत करना। हाँ, ऐसी सोहबतों से आज अच्छों की बोलियां फिर गई हैं। मैं बता रहा हूं, जबानें बदल जाती हैं। ये बड़ों की जब जबानें बदली है तो हमारा क्या हो सकता है? सुनो, हिजरत की रात है और दिन में जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए हैं। यह हजरत इमाम हसन अस्करी कहते हैं, फ़इन्नल्लाह तआला वहा इलैहि फ़यक़ूल या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल यक़रऊका सलाम व यक़ूल लक इन्ना अबा जहलिन व मला मिन क़ुरैश क़द दब्बरू युरीदुना क़त्लक व अमरका अन तुबय्यित अलियन फ़ी मौज़िई यजअलु रूही लिरूहिका फ़िदान व नफ्सी लिनफ्सिका वक़ान। अली का जिक्र हो गया। अब आगे हज़रत इमाम हसन अस्करी, आगे जिब्रील अमीन ने दूसरा क्या कहा? वो अमरका अन तस्तस्हब अबा बकरीन फ़इन्नहु इन आनसका व आज़रका व सादका व सबत अला तहाउदिका व तआक़ुदिका कान फिल जन्नति मिन रफ़क़ाई व फ़ी ग़ुरफ़ातिहा मिन खुलसाई। कह दो सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन हाजिर हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला सलाम फरमाता है, इरशाद फरमाता है अबू जहल और पूरी टोली ने आज आपको शहीद करने का प्लान किया है। अल्लाह फरमाता है या रसूलल्लाह, आप जो है आज अपने बिस्तर पर अली को सुला जाए। जोर से सुभान अल्लाह। कौन अली? जिब्रील कहते हैं यजअलु नफ्सी लिनफ्सी का फिदान। वो अली कि जब से पैदा हुए हैं तब से, और जब से समझदार हुए हैं तब से अपनी जान और अपनी रूह आप पर फिदा करने की तमन्ना रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह हुक्म फरमाता है अली को बिस्तर पे सुला जाओ और अबू बकर को साथ ले जाओ। जोर से अमरकन तस्तस्हब अबा बकरीन, अबू बकर को अपने साथ ले जाओ। वो अबू बकर अगर पूरे सफर में आपके साथ रहें, आपके सफर का उन्स बने और जो है हर तरह का वादा जो उन्होंने किया पूरा करें, तो अल्लाह ताला अबू बकर को जन्नत में खास आपके कमरे में साथ रखेगा। सुभान अल्लाह, जरा बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ रखेगा? जन्नत में आपके कमरे में खास आपके साथ रखेगा। वाह अबू बकर वाह, कल भी साथ, आज भी साथ और जन्नत में भी साथ। आला हज़रत फरमाते हैं महबूबे रब्बे अर्श है इस सब्ज़ कुब्बा में और पहलू में जलवा गाह अतीक़ों उमर की। सुभान अल्लाह। हुज़ूर ने हज़रत अली को बुलाया, गौर से सुनिएगा। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली या अली अरदीता अन उतलबा फलम उजद व तुजद फलअल्लहु अन युबादिर इलैकल जुहाल फयक़्तुलुक। अली क्या इस बात पे राजी हो कि मेरे बिस्तर पे सोना है, मेरे बिस्तर पे सोना है, मगर सिर्फ सोना नहीं है, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। क्या होगा? अन उतला, मुझे ढूंढा जाएगा। फलम उजद, बिस्तर पे मुझे नहीं पाएंगे, तुम्हें पाएंगे। हो सकता है अली को नबी समझ के कोई जाहिल जल्दबाजी में कत्ल कर दे। अली बिस्तर मुस्तफ़ा है मगर खतरे वाला मसला है। बाहर पूरी टोली खुली तलवार के साथ खड़ी है
अली की इससे ज्यादा बहादुरी क्या हो सकती है? वाह 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 वाह। यहाँ अगर हमें मालूम हो जाए कि गोंडल चौकड़ी पे, कहाँ चौकड़ी पे अगर खड़े हैं तो यहाँ नींद हराम हो जाएगी कि नहीं? मगर अली से पूछा किसी ने कि उस रात नींद आई थी? वाह वाह वाह। और इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं कि जब मौला अली बिस्तर पर सोए तो अल्लाह ताला ने सिनाने जिब्रील को और पाइती मिकाइल को मुकर्रर फरमाया। वाह वाह वाह। और हजरत जिब्रील फयुनाजी जिब्रील बख बख मम मिस्लु का या इब्न अबी तालिब फइन्नल्लाह अज़्ज़ व जल युबाही बिका मलाइकतहू। वाह 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 वाह। जिब्रील अमीन सिराने खड़े होकर कह रहे थे, अरे वाह वाह, ऐ अबू तालिब के बेटे अली, तुम्हारी तरह कौन हो सकता है? आज अल्लाह ताला फरिश्तों के दरमियान फख्र फरमाता है, दिखा रहा है फरिश्तों, ये है मेरे महबूब का दामाद, वाह वाह सुभान, ये है मेरे महबूब का उम्मती। वहां दुश्मन खड़े हैं, वाह 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 वाह। चैन की नींद सो रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अली नींद आई थी का उस रात जैसी आई वैसे कभी नहीं आई। अली कैसे आई? वहां तलवार लेके लोग खड़े थे, कहा इसलिए हर वक्त अली मौत को अपने करीब समझता है, आज आएगी कल आएगी, इतना करीब समझता है, इतना करीब समझता है कि आंख का ये जो है पापड़ ये ऊपर जाए और नीचे आए, इससे पहले मौत आ सकती है। तो किसी ने पूछा अली फिर? का हर वक्त अली तैयार रहता है, जब भी आएगा मलकुल मौत अली को हुजूर का गुलाम ही पाएगा, हुजूर की तालीम के खिलाफ कभी नहीं पाएगा। क्या बात है। कुछ सीखने जैसा है, हमें टाइम कम है इसलिए मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। हमें भी कुछ सीखना है, मेरे अल्फाज से लेते रहना कुछ, अगर अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। मैं इंशाअल्लाह अली की जिंदगी का मकसद बता रहा हूँ। का हर वक्त मौत का जो है मुझे हमेशा अंदेशा रहता है, कभी भी आ जाए। मगर उस रात चैन की नींद इसलिए आई कि जब मुस्तफा गैबदा नबी ने फरमाया अली तुम्हें सुबह उठना है, अमानतें बांटनी है और फिर मदीने आना है। अली को यकीन हो गया उस वक्त तक मौत नहीं आ सकती जब तक जो है अली मदीने न पहुंच जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। तो हजरत अली से जब हुजूर ने फरमाया अली तुम क्या इस बात पे राजी हो? तो हजरत अली कहते हैं बला रदी तो या रसूलल्लाह अन तकूना रूही ली रूही का वकान व नफ्सी ली नफ्सी का फिदान व मा उरीदुल हयात इल्ला लि खिदमतिक व मा उरीदुल हयात इल्ला लि खिदमतिक व तसर्रुफ बैन अमरिका व नहीका व लि मोहब्बत औलियाई वली खिदमत अस्फियाई व नुसरत अस्फियाई व मुजाहदत आदाई वलौला ज़ालिका लमा अहबब्तु अन आइशा फी हादिहि दुनिया सअतन वाहिदा। कहा या रसूल अल्लाह अली की जिंदगी का मकसद क्या है? वमा उरीदुल हयात इल्ला लि खिदमती। या रसूलल्लाह अली की जिंदगी का मकसद ही मुस्तफा की खिदमत है। अली की जिंदगी का मकसद क्या है? दूसरा व तसर्रुफ बैन अमरिका व नहीक। और यही अली की जिंदगी का भी मकसद, यही गुलामी अली की जिंदगी का भी मकसद, यही सारे मोमिनों की जिंदगी का मकसद वो क्या है? व तसर्रुफ बैन अमरिका व नहीक। या रसूलल्लाह आप जो लेके आए, आपने जो करने का हुक्म दिया और आपने जो मना किया, अली की जिंदगी का मकसद यही है कि अब वो करे जो जिसमें अल्लाह उसके रसूल राजी हो। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। और उससे रुक जाएं जिससे अल्लाह उसके रसूल नाराज हो। बोलो यही हमारी जिंदगी का भी मकसद होना चाहिए ना जी। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और क़ारी अब्दुल रहीम साहब की तकरीर का खुलासा बता दूं कि अगर ये मकसद हो जाए तो अच्छे दिन वापस आ जाए। अल्लाह अल्लाह। जोर से अच्छे दिन वापस आने में क्या चाहिए? क्या चाहिए? 10 लाख के सूट वाला वादा नहीं है ये वादा मुस्तफा का है।
कि अगर अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर मा ताकुम रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो मुस्तफा दे वो ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। अगर ये मकसद हो जाए जिसकी दुआ अल्लाह हज़रत ने हमें सिखाई है कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो, नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। और जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। अगर हमारी अच्छी रागनी पर जिंदगी हो जाए तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी है, आखिरत में भी कामयाबी। जी बेशक। या रसूलुल्लाह अली की जिंदगी का मकसद वली मोहब्बत औलियाई, जरा जोर से कहते हैं, आपके दोस्तों से मोहब्बत करना बुलंद आवाज से, वो नुसरत अस्फियाई, आपके चाहने वालों की मदद करना, मुजाहदत आदाई, आपके दुश्मनों से जिहाद करना। क्या बात है। अगर ये मकसद ना हो तो अली इस दुनिया में एक सेकंड भी जीना नहीं चाहता। जी इसलिए रहा है कि जिंदगी का यही मकसद है। वाह 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 वाह, अल्लाह बहुत अकबर। खूब। अब हुजूर ने क्या फरमाया ये सुनिए खास। हुजूर ने जवाब में क्या फरमाया? भाई दावे तो हमारे भी होते हैं जी। इस दावे के साथ दलील चाहिए ना। इस दावे के साथ दलील क्या दी? मुस्तफा ने क्या फरमाया? फरमाया अली व अक़बल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला अली फ़क़ाल या अबल हसन क़द क़रा अला कलामिका हाज़ा अल मुअक्किलून बिल लौहिल महफूज़ व क़रऊ अला मा अद्दल्लाहु लक मिन सवाबिही फी दारिल क़रार मा लम यस्मा मिस्लहु सामिऊन वला रआहु मिस्लहु राऊन वला ख़तरा अला क़ल्बिही मिस्लहु बिबालिल मुतफ़क्किरीन। अली तुमने जो बात कही है ये सोडा का गैस नहीं है, ये सिर्फ जोशीली बात नहीं है, ये सिर्फ मुझे खुश करने वाली बात नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है और तुम मेरे ऊपर अपनी जान फिदा करना चाहते हो, ये मीठी मीठी बात नहीं है। अली जो तुमने मुझसे कहा है ऐनी वही बात लोहे महफूज पर मुकर्रर फरिश्तों ने भी पढ़ी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात। और साथ में ये भी पढ़ा है कि तुम्हारी इस खिदमत के बदले अल्लाह ने जन्नत में जो तुम्हें सवाब अता फरमाया है, जो नेमत अता फरमाई है, जो किसी कान ने सुनी नहीं है, जो किसी आंख ने देखी नहीं है, जो कोई सोच नहीं सकता है, वो सारी नेमतें भी फरिश्तों ने अपनी आंखों से पढ़ी है जो अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब, क्या बात। अब हुजूर जो है सिद्दीक़ अकबर के पास गए, क्या बात है, वाह। उनसे कहा अरदीता या अबा बकरीन अन तकूना मई व तुतलबु कमा उतलब व तुअरफु बि अन्नका अल्लज़ी तहमिलुनी अन्नी मा अद्दई व तहमिलुका अन्नी अनवाल अज़ाब। अबू बकर इस बात पे राजी हो कि मेरे साथ रहो, जैसे कुफारे मक्का मुझे ढूंढेंगे तो तुम्हें भी ढूंढेंगे। बोलो ढूंढेंगे नहीं? और हो सकता है वो ये समझे कि तुम ही मुझे मक्का से निकालने कर ले जा रहे हो, अब मुझे छोड़ के तरह तरह की सजा तुम्हें दे। तवज्जो है ना, खाली खाने का नहीं कि हजरत आवी आए ने वही भी भेगा, ये हजरत बेगा विन्नू आई ने तो ये कोई सेलो नहीं। आका फरमा रहे हैं अबू बकर चलना है साथ में। अपने को भी कहते हैं पीर साहब कि चलना है साथ में। अब मैं अगर किसी को कहूँगा चलना है साथ में, अरे आएंगे भी तो कोई दावत तो मिलनी है। आपने भी तो ये कहा था 1 महीना आपके साथ रहूं तो मेरी बॉडी बन जाएगी, आज ही तो कहा था आपने। तो वो चलना नहीं है, ये अन तकूना माई तुतलबु कमा उतलब, मुझे तनाशा जाएगा तो अबू बकर तुम्हें भी तनाशा जाएगा। और हो सकता है कि कुफार इस गलत फहमी में हो कि तुम जो है मुझे उभार करके ले जा रहे हो, मुझे छोड़ के तुम्हें सजा दे। अबू बकर क्या ख्याल है? अब सुनो सिद्दीक़ अकबर का जवाब। ऐसे ही अफज़लुल बशर बादल अंबिया नहीं हुए हैं। क्या सिद्दीक़ अकबर क्या कर रहे हैं? या रसूल अल्लाह लौ इश्तु उमर दुनिया
वअज़्ज़बू फी जमी अशद्द अज़ाब ला युनज़िलु अलैया मौतुम मरिहुन वला फरजुन नजीहुन व कुल्लु ज़ालिक फी मुहब्बतिक काना अहब्बु इलैया अन अतनअम फीहा व अना मालिकुन फी जमी मुलुकिहा फी मुखालफतिक मा अहली व वलदी इल्ला फिदाक या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, दो बातें हैं। एक तो यह है कि आपकी दुश्मनी में, आपकी मुखालफत में अबू बकर को पूरी दुनिया की बादशाहत दे दी जाए, अबू बकर को पूरी दुनिया की बादशाहत दे दी जाए, तो कहा जाए मुस्तफा का साथ छोड़ दे। और दूसरा रास्ता यह है कि यह सिर्फ आजकल नहीं, कयामत तक की उम्र अबू बकर को दे दी जाए। लव इश्तो उम्र दुनिया, दुनिया की जितनी उम्र है उतनी उम्र अबू बकर को दी जाए। और फिर वअज़्ज़बू फी जमी अशद्द अज़ाब, दुनिया में जितनी सजाएं वो सब मुझे दी जाए, दुनिया में जितनी सजाएं हैं वो सब अबू बकर को दी जाए। कयामत तक अबू बकर को मौत भी ना आए और सजा भी ना रुके। अबू बकर दुनिया की बादशाहत को लात मार करके आपकी मोहब्बत में सजा को चुनेगा। बरेली के कलंदर ने कहा, जान है इसके मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा ना से दवा उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मुस्तफा, इश्क़े मुस्तफा, हर सहाबी ये नबी, जन्नती, हर सहाबी ये नबी, जन्नती, जन्नती। वाह, हुजूर ने हजरत सिद्दीक़ अकबर से भी कहा, वाह, हज़रत अबू बकर से भी कहा, क्या कहा? ला जरमा अन इत्तनल्लाहु तआला अला क़ल्बिक व वजदा मा फी मुवाफ़िक़न लिमा जरा अला लिसानिक व जअलका मिन्नी बिमंज़िलति अस्सम'i वल बसर व रासी मिनल जसद व बिमंज़िलति रूही मिनल बदन। वाह, अबू बकर, तुम्हारी बातें भी सोडा का गैस नहीं है, ये भी जोशीली बातें नहीं हैं। ला जरमा, यकीनन अल्लाह ने तुम्हारे दिल पर तवज्जो फरमाई तो अल्लाह ने तुम्हारे दिल में वही जज्बा पाया जो जबान से जारी हो रहा है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, वाह। यानी जो कुछ तुम जबान से कह रहे हो अबू बकर, दिल में भी वही है। ला जरमा तल्लल्लाहु अला क़ल्बिक व वजदा मा फी मुवाफ़िक़न अला जरा लिसान। हम तो कहते ही हैं, हमारा तो दावा क्या है, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, नवाज शेख जान दो जहां फिदा, ये दावा है। और जिसने दावा किया है वो इमाम अहमद रजा ने पूरी जिंदगी दलील दी है। हक है। हम नाज शरीफ के तौर पर ये पढ़ें कोई हर्ज नहीं, मगर अगर हम दावा करें तो हमारी जिंदगी की दलील क्या है? तो आला हजरत ने हमारी जिंदगी की दलील दी है, दीन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक ताला किया, शुक्र करम तर से सजा ये भी नहीं वो भी नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये हमारी जिंदगी की दलील है। मगर आगा फरमाते अबू बकर, अल्लाह ने तुम्हारे दिल में वही बात पाई जो जबान से जारी हुई है, इसलिए अल्लाह ताला ने जअलल्लाहु लक मिन्नी बिमंज़िलति अस्सम'i वल बसर। ये अबू बकर, अल्लाह ताला ने तुम्हें मेरी आंख और मेरा कान बना दिया है। अबू बकर, मेरा तुमसे रिश्ता और तुम्हारा मुझसे रिश्ता ऐसा है जैसे सर का रिश्ता जिस्म से है और रूह का रिश्ता बदन से है, ऐसे ही अबू बकर का रिश्ता मुस्तफा से है, मुस्तफा का रिश्ता अबू बकर से है। मतलब ये है, अगर अबू बकर से जुदा हो जाओगे तो ईमान से जुदा हो जाओगे। अल्लाह 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 अल्लाह। बोलो सही है कि नहीं है? बेशक भाई, अगर रूह जिस्म से निकल जाए तो आदमी जिंदा रहेगा नहीं, ऐसे ही हुब्बे अबू बकर अगर निकल जाए तो भी ईमान में बंदा रहेगा नहीं। मैं अर्ज कर रहा था, मौला कायनात की शान जरा जोर से कह दो, इससे बड़ी शान क्या हो सकती है जो नबी ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म अलीयुन बाबुहा। अल्लाह, सुनाइन बार बार, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। हजरत अली ने क्या फरमाया वो सुनो,
अल्लमनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्फा बाबिन व कुल्लु बाबिन यफ्तहु इलाल बेबा। मौला अली फरमाते हैं हुजूर ने मुझे इल्म का दरवाजा तो कहा, मगर हुजूर ने मुझे इल्म के 1000 दरवाजे ऐसे सिखाए हैं कि उनमें से हर दरवाजे में 1000 दरवाजे इल्म के खुलते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, जरा जोर से कह दो वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या बात। मौला अली का इल्म है। हजरत उमर ने कहा था अलीउन अग़ज़ाना, हम में जब तक अली हो दूसरा कोई फैसला ना करे। वाह 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 सुभान अल्लाह, क्या बात। सही है। हजरत उमर फैसला करने जा रहे थे, फैसला करने जा रहे थे, जब औरत आई और उसका केस आया कि 6 महीने में बच्चा पैदा हुआ है। बोले 6 महीने में बच्चा तो पैदा नहीं हो सकता, लिहाजा ये जिना का है। मगर हजरत अली से पूछा तो हजरत अली ने कहा उमर 6 महीने में भी बच्चा पैदा हो सकता है। कहा अली किस दलील से? का उस दलील से अलीउन माल कुरान वल कुरान माली। वाह 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 वाह, कुरान की दलील से। का कौन सी दलील? का अल्लाह फरमाता है वह हमलु व फिसालु सलासूना शहरन, औरत का पेट में बच्चे को रखना और दूध पिलाने की मुद्दत 30 महीना है। दूध छुड़ाना और पेट में रखना टोटल कितने हैं? 30 महीने। और अल्लाह दूसरे पारे में फरमाता है वल वालिदातु युरदीना औलादहुन्ना हवलैनि कामिलैन, माएँ अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाएं, 2 साल के 24 महीने और पैदाइश के 6 महीने। कुरान की दलील से पता चलता है 6 महीने में भी बच्चा पैदा हो सकता है। अब उमर का जवाब सुनो। उमर ने कहा लौला अलीउन लहलका उमर, अगर अली ना होते तो गलत फैसला करके उमर हिलाक हो जाता। ये आपस की मोहब्बत है जिसे शिया जुदा नहीं कर सकते, मसलक के आला हज़रत वाले ही मोहब्बत कर सकते। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब, क्या बात है क्या बात है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अली के फैसले देखो। कुरान मैं कहता हूं अगर किसी को फकीह देखना हो तो अली को देखो। वाह 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 वाह, हम लोग तो नाकिल भी नहीं है सही माने में, मुफ्ती तो नहीं है, नाकिल भी नहीं है। उलमा समझेंगे मेरी बात को, बात समझ में आ रही है। मगर फकीह अली कैसे? अभी सवारी पर सवार हो रहे हैं, एक कदम रखा है, एक औरत आई, कहने लगे अली मेरे भाई का इंतकाल हुआ है, मुझे वरासत में से सिर्फ 1 दिनार मिला है। कितना? मुझे इंसाफ चाहिए। मौला अली फकीह देखो फिक्र, वो नहीं कह रही है कि कितने हैं, आप हमको इतना बताते तो भी हमको देर लगती है। और उलमा गवाह हैं, सबसे ज्यादा अगर कोई हार्ड इल्म है तो वरासत का। आधा इल्म उसे कहा गया है मिरास के इल्म को, समझ रहे हैं। और हम अब लगभग भूलने जा रहे हैं वरासत के इल्म को, चूंकि आपको देना नहीं तो हमें पूछना नहीं, हमें पूछना नहीं तो हमें देखना नहीं। समझ रहे? भेणु के डीनू हो तो उपाधि ना को तो जामिया ना करी डिनिया, यहाँ करी डिनिया तो अच्छी भी हो तो जामिया तो जी सच ने कर डिनिया हक है हैं। आज सामने कहते तेरी शादी कर दी ना, तो तेरी शादी कर दी, तेरा हिस्सा हो गया। क्यों? तेरी शादी तेरी सास ने की थी, वो तेरे बाप के माल से नहीं हुई थी। ये सारे हिस्से अल्लाह ने कुरान के 4थे पारे में सूरे निसा में और 6ठे पारे में सूरे निसा की आखिरी आयत में अल्लाह ने बहनों के, सगी बहनों के, अखियाफी बहनों के और जो है अल्लाती बहनों के, सब बहनों के हिस्से रखे हैं। और इसको अल्लाह ने क्या फरमाया? तिलका हुदूदुल्लाह, जो बहनों को हिस्सा देगा वो अल्लाह की हद में रहेगा और जो हद में रहेगा वो फायदे में रहेगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह।
कहते हैं हितरो कमाई उतना बरकत ना आए अकड़ी बार भेड़ के दीने नार बरकत अच्छी भी नहीं। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। भाई मैं 150 देग नियाज की बनाऊं ने मेरी बहन के बच्चे ज़कात के पैसे से जो है अगर पढ़ते हो तो मैं मालदार नहीं हूँ, माल का चौकीदार हूँ। अल्लाह 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 अल्लाह। तवज्जो है ना। आज इसकी जरूरत है कि बहनों को भी हिस्सा दिया जाए, माँ को भी हिस्सा दिया जाए। बोलो सही है कि नहीं है। वो आके कहती है अली मुझे 1 दिनार मिला है 600 में से, ना इंसाफी हुई है, इंसाफ मिल चाहिए। हजरत मौला अली फरमाते हैं तेरे भाई की 2 बेटियां हैं। वो कहती हैं हाँ। का फिर दोनों को जो है सुलुस यानी 2 सुलुस छठा छठा तो दोनों को 200 मिले तो 400 दिनार उनको दिए। बोले हाँ दिए। जोर से तुम्हारी माँ है, तेरे भाई की माँ है? बोले हाँ है। का फिर छठा हिस्सा उसे मिला 100 दिनार उसे दिए। बोले हाँ दिए। बोले 500 हो गए? बोले हो गए। तेरी भाभी भी होगी? तो बोले हाँ। बोले फिर 8वां हिस्सा 75 दिनार उसे दिए? बोले हाँ दिए। बोले अब कितने बच्चे का? 25। का तेरे भाई के अलावा 12 भाई और हैं? तो बोले हाँ हैं। का अल्लाह ने अल्लाह के फरमान के मुताबिक लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़के का डबल लड़की का सिंगल। 25 में से 24 12 भाई को दिए, तुझे 1 दिए। ना इंसाफी नहीं हुई है, इंसाफ हुआ। वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। है कोई ऐसा फकीर? अल्लाह 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 अल्लाह। है कोई ऐसा फकीर? अलीयुन मअल कुरान वल कुरान मअल। क्या बात है, क्या बात है। माया सलूनी माशी तुम। वाह वाह वाह। ये सहाबा में अगर किसी ने ऐलान किया है तो अली ने किया। बेशक। सलूनी माशी तुम फवल्लाहि ला तसअलूनी अन शैइन यकूनु इला यौमिल क़ियामा इल्ला हदस्तुकुम बी। मौला अली फरमाते हैं पूछो जो पूछना चाहते हो। कसम खुदा की कयामत तक होने वाली चीजों में से जो पूछोगे ना अली उसकी खबर दे देगा। अली के ज़माने में एक नुजूमी आ गया। कौन आ गया? नुजूमी। और सितारों की खबरें देता था, ये है वो है वो है। हज़रत मौला अली ने उसे दावत में बुलाया, साथ में बिठाया और एक रोटी उसके हाथ में दी, एक रोटी खुद रखी। कहा अपने दोनों सालन में डालते हैं? बोले हाँ डालते हैं। सालन में डालने के बाद मिक्स करके मौला अली फरमाते हैं आप तो नुजूमी हैं, सितारों की खबर है, अपनी रोटी के टुकड़े अलग कर दिखाओ। बोले ये ताकत नहीं है मेरे पास। कहा फिर तुम सितारों की खबर कैसे रख रहे हो जब तुम्हें अपनी डाली हुई रोटी के टुकड़े नहीं मालूम है? कहा अली तुम अलग कर सकते हो। कहा मैंने दावा नहीं किया है मगर मुझे उम्मीद है कि मेरे रब से दुआ करूं तो मेरी रोटी के टुकड़े अलग हो जाएंगे। आपका इतना कहना था कि आपकी रोटी के टुकड़े ऊपर आ गए। क्या बात है, क्या बात है। वाह। वो देख करके उसने तौबा की मगर उस प्याले से उस वक्त गुफा में 3000 लोगों ने खाया मगर कम नहीं हुआ। वाह वाह वाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत। जब खारजियों से जंग करने के लिए जा रहे थे, खारजियों से जंग करने के लिए, तो रास्ते में एक गिरजाघर के पास ठहरे। पादरी बाहर आया, मुसलमानों से कहने लगा आपके अमीर लश्कर को बुलाओ, मुझे बात करनी है। हजरत अली सामने आए। वो पादरी कहने लगा, कहा अमीर लश्कर इस वक्त मुसलमानों का सितारा गर्दिश में, आप लड़ने न जाएं, आप जाएंगे नुकसान होगा। समझ रहे हैं? का मुसलमानों का सितारा गर्दिश में है। ये उनसे कह रहा है कि जिनके नाम से गर्दिश बदल जाती है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। आप नादे अली पढ़ के तो देखें, वाह 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 वाह, या अली कह करके तो देखें। उनसे कह रहा है कि मुसलमानों का सितारा गर्दिश में है। तो आपने फरमाया फिर? तो बोले आप इस वक्त लड़े नहीं, कुछ दिनों के बाद जाएं तो फिर फतेह होगी। हमने फरमाया तुम आसमानों का इल्म जानते हो? बोले हाँ। इस वक्त ये सितारा किस पोजीशन में है? वो कहता है नामच पहली मर्तबा सुना है। कहा ये सितारा? बोले इसको भी नहीं जानता।
कहा वो सितारा, कहा नहीं जानता। कहा तो आसमानों की खबर रखता नहीं, जमीन की खबर रखता है? बोले हाँ कुछ कुछ खबर रखता हूँ। कहा तेरे पैरों के नीचे क्या है? बोले मिट्टी है। कहा नहीं, वो अगर खुदाई करें तो उसमें क्या है? बोले वो नहीं मालूम है। बोले आपको मालूम है? कहा तू खुदाई कर, अंदर बर्तन निकलेगा, उसमें इतने दीनार सोने के सिक्के हैं। अली की इस दलील से कहा सुन, मुझे मुस्तफा ने बताया था, अली जब जंगे निहाविन में जाओगे खारजियों से लड़ने, एक पादरी मिलेगा, तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, रुकना मत। वाह वाह। और आगे फरमाया था अली, अली तुम्हारे लश्कर में से 10 से ज्यादा शहीद नहीं होंगे और दुश्मनों में से 10 से ज्यादा बचेंगे नहीं। और तारीख गवाह है कि मौला अली के लश्कर में से सिर्फ 9 शहीद हुए और खारजियों में से 4000 में से 3990 मरे और 10 भाग गए, 10 ही बचे। अब तो कह दो और कोई गैब क्या, तुमसे निहा वो भला जब ना खुदाई छुपा तुम पे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। मौला अली की शान, आखिरी बात कर देता हूँ। हज़रत अली मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने काबे में देखा एक शख्स चादर पकड़ करके, काबे का गिला पकड़ करके रो रहा था, हाथ सूखा हुआ है। हाथ क्या है उसका? सूखा हुआ है। मुझे कुछ कहना है। मौला अली फरमाते हैं क्या हुआ तुझे, क्यों रो रहा है, हाथ क्यों सूखा है? रो करके कहता है अली अल्लाह मुझे माफ करे, शराब पीता था, इसी नशे में घर आता था, बाप डांटते थे, मैं सामने हो जाता था, एक दिन मैंने नशे में बाप को जो है मार दिया, नतीजा ये हुआ कि मेरा हाथ सूख गया। बाप से माफिया मांगी, एक दिन बाप को रहम आ गया, कहा चल काबे में चल के दुआ करता हूँ, हो सकता है अल्लाह ताला तुझे तेरा हाथ अच्छा कर दे, तंदुरुस्त कर दे। माँ बाप से भी कहूँगा और औलाद से भी कहूँगा, माँ बाप से कहूँगा कि कभी भी अपनी औलाद के खिलाफ बद्दुआ मत करना। माँ बाप की दुआएं भी कबूल होती हैं और बद्दुआएं भी जल्दी कबूल होती है। बोलो सही है या नहीं है? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जिस माँ ने औलाद को बद्दुआ दी, गांव में सबसे अव्वल नंबर पर थे, मकान भी था, स्टेशन बस स्टेशन पे जो है अच्छी अच्छी लारियां फ्रूट की थी, ये सब बर्बाद हो गए। वो माँ फिर रो करके दुआएं भी करती थी। आज सूरत की गली में जो है वो मुँह छुपाए फिर रहे हैं, अपनी आंखों से मैं देख रहा हूँ, मगर माँ की बद्दुआ लगी है, वो दिन फिर वापस नहीं आए। इसीलिए नौजवानों, माँ बाप से दुआएं कराना छोड़ दो। कान चमके नहीं, किसी के चमके। क्या बोला मैंने? माँ बाप से दुआएं कराना छोड़ दो। माँ बाप से दुआएं कराई नहीं जाती है, ली जाती है। जोर से दुआएं कराई नहीं जाती। आज हम लोग दुआ करते कम हैं, कराते ज्यादा हैं और लेते तो बहुत कम हैं। मगर मेरा तजर्बा है कि जो औलाद माँ बाप की दुआ ले, कसम खुदा की, फिर उसे किसी से दुआ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हक है। बोलो सही है? जी। माँ बाप से दुआएं ले, दुआएं खिदमत से मिलती है। दुआएं लेना क्या है? अपनी रजा को माँ बाप की रजा में फना कर देना। मेरा मन चाहता है, दोस्त बुला रहे हैं, रात को 12 बजे के बाद बैठना है, गेमें खेलनी है, बाहर गप्पे मारने हैं, माँ बाप ने कहा है नहीं 11 बजे घर में चाहिए। अब अपनी ख्वाहिश को जो है कुर्बान करके माँ बाप की दुआ लेनी है तो 11 बजे में घर में घुस जाओ, तुम्हें किसी से दुआ कराने की जरूरत नहीं पड़ी। वाह 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 वाह। माँ बाप की ख्वाहिश है कि फुला जगह शादी हो और इधर दूसरी जगह इलू इलू हो गया है, ये इस इलू इलू को पीलू करो और माँ बाप की ख्वाहिश के मुताबिक शादी करो, तुम्हें दुआएं मिलेगी। हाँ या ना? जोर से बोलो भाई, इससे आसान अल्फाज में नहीं कह सकता। सही है? दुआएं लेने के मौके होते हैं। देखो दुआएं ये खिदमत से,
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे में थे, बड़ी प्यारी बात कर रहा हूँ, गज़वे में थे और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर सवार थे। रात का आखिरी पहर था, वो नींद का वक्त होता है। हुज़ूर घोड़े पर सवार थे और नींद का गलबा था, कभी इधर झुकते थे कभी उधर झुकते थे। सहाबी रसूल अशरे मुबश्शरा में से हज़रत सैयद तलहा, हज़रत सैयदना तलहा रज़ियल्लाहु तलहा बिन उबैदुल्लाह, सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह की नज़र पड़ गई। ये कौन है? ये कौन है? इमाम हुसैन के ससुर हैं। हज़रत सैयदना तलहा इमाम हुसैन के ससुर हैं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना लिकुल्ली नबीन हवारियुन व हवारी फिल जन्नते ज़ुबैर व तलहा, हर नबी का जन्नत में कोई हवारी होगा और जन्नत में मेरा हवारी ज़ुबैर व तलहा होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। उनकी नजर पड़ गई तो वो हुजूर की सवारी के आगे पीछे हो रहे थे। आका की आंख खुली, कहा कौन? या रसूल आपका गुलाम तलहा। क्या हो रहा था? या रसूल आप पर नींद का गलबा था और मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं आप नीचे आ जाएं, इसलिए मैं इधर उधर जो है सहारा देने के लिए हो रहा था। आप हमारी खिदमत करो, हम दुआ दें, हम पैसा दें, मगर जो मालिक की जन्नत की खिदमत करें। वाह वाह। हुजूर ने फरमाया वलकल जन्ना तलहा, तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब हो गई। जहां बानी अता करे बड़ी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो माँ बाप से भी दुआएं लेने के मौके होते हैं जब अपनी शादी हो जाए। अब आइंदा बहन की शादी हो, डिलीवरी का मसला हो, अब्बा परेशान हो कि कहाँ से पैसा लाना है, क्या करना है, उस वक्त खाली भले बाप के सामने खड़े हो जाना, भले सैलरी थोड़ी हो, भले आम आवक ओछी हो, मगर खड़े हो जाना और इतना कहना अब्बा आपने बहुत किया, अब मैं बैठा हूं ना, आप फिक्र ना करो, अब मैं हूं ना। हर बाप के कान ये सुनने के लिए तरसते हैं कि नौजवान बेटा कह दे कि मैं बैठा हूं। जरा जोर से कह दो भाई, बात समझ में आ रही है? मैं बैठा हूं, ये वो जुमला है जो सामने वाले की बेचैनी को दूर कर देता है। अल्लाह 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 जी। कोई कह तो दे कि मैं बैठा हूं, कोई कह दे कि मैं बैठा हूं, कसम खुदा की बोझ हल्का हो जाएगा ना। ये गारंटी है, मैं बैठा हूं ये गारंटी है। और हर एक गारंटी नहीं ले सकता। अगर मेरी कोई जमीन का मसला हुआ और मैं जो है कलेक्टर के पास जाऊं, वो कहे कि हाँ मैं बैठा हूं, जमीन नहीं जाएगी, मुझे चैन की नींद आएगी ना। किसी से अल्लाह ना करे झगड़ा हो जाए, FIR का डर लगे, PI के पास जाकर के बैठूं, वो कहे आप फिक्र ना करो FIR नहीं होगी, मैं बैठा हूं, मुझे चैन की नींद आएगी ना। मगर हर एक की लिमिट है। ये सारे गारंटी लेने वालों की लिमिट है। एक जुमा में आने वालों और एक ईद में तशरीफ लाने वालों और एक रमजान में जो है पूरे रमजान में मस्जिद में आने वालों, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन सल्ला सलाता सुबह फहुवा फी जिम्मतिल्लाह, जिसने फजर की नमाज पढ़ ली वो अल्लाह की गारंटी में आ गया। वाह 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 वाह, बहुत खूब। किसकी गारंटी में आया? जोर से बोलो। यानी हमारा फजर पढ़ना हमारा काम होगा, हमारी हर बिगड़ी का बनाना परवरदिगार का काम होगा। सुभान अल्लाह। माँ से भी दुआ लेने के मौके होते हैं। जोर से बोलो, बोलो होते हैं कि नहीं होते हैं? जब बहनें आए, वेकेशन हो, आती है ना, अब बहुत कम आती हैं, क्योंकि अब मेरी वाली पहले तैयार हो जाती है, पंजे भी न जो है मैं भाई मेरी वाली कहता हूँ, आपकी खुशी समझ ना, आपको कुछ नहीं कहता, मेरी वाली कहता हूँ, वो जाती ज नहीं है, समझ रहे। मगर फिर भी याद रखें, पहले जो मोहब्बत थी वो आज नहीं है, पहले जो सुकून था वो आज नहीं है। आज आइटमें तो हैं मगर आज बरकत नहीं है, आज सुकून नहीं है, आज लज्जत नहीं है और आज मजा नहीं है। तवज्जो है ना, आज मजा नहीं है। हजरत सरकार शाह आलम ने क्या फरमाया? सरकार शाह आलम ने क्या फरमाया? जब लोग कहते थे दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, दुनिया तैसी है, तो सरकार शाह आलम ने फरमाया मेरे नजदीक दुनिया आखिरत के मुकाबले में 3 एतबार से बेहतर है। सबके कान खड़े हुए। कहा हजरत कैसे? कहा दुनिया में जो अल्लाह की राह में जिहाद का मौका है वो आखिरत में नहीं मिलेगा। दुनिया में अल्लाह की राह में जो देने का मौका है वो आखिरत में नहीं मिलेगा।
और दुनिया में नमाज में तकबीर तहरीमा का जो मजा है वो आखिरत में नहीं मिलेगा। वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अब ये है कि ये मजा आए किसको? आप कहेंगे अल्लाह अकबर में कौन मजा आए, समझ रहे? अब तंदूरी बिरयानी ये सब तो मजे हमें मालूम है, मगर एक बात पूछना चाहता हूं, ये तंदूरी का मजा आएगा कब? जब जिस्म बीमार ना हो। तवज्जो है ना? गुलाब जामुन मीठे कब लगेंगे? जब जिस्म बीमार ना हो। बस सुन लो कान खोल करके, नमाज में मजा, रोजे में मजा, कुरान की तिलावत में मजा तब आएगा जब दिल बीमार ना हो। वाह 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 वाह। दिल की बीमारी क्या है? मैं मुफ्ती हूं, मैं आया तो कोई खड़ा क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब दिल बीमार है। वाह वाह वाह। उसको इतना मिला है, अब ऐसा काला धोला कराऊं कि वो जो है बर्बाद हो जाए, इसका मतलब दिल बीमार है जी। वो मेरे जनाजे को भी हाथ ना लगाए और मैं उसके जनाजे को हाथ ना लगाऊं, अगर ऐसा कीना सीने में है तो समझो दिल बीमार है। अल्लाह। करोड़ों की जायदाद है और फिर भी बहन को वरासत देने का जो है मन नहीं करता है, ऐसी लालच मौजूद है तो समझ लो दिल बीमार है। अल्लाह। इसीलिए मजा नहीं आ रहा है। तवज्जो है ना? बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अल्लाहु अकबर। तकबीर तहरीमा में जो मजा है, शाह आलम फरमाते हैं वो आखिरत में नहीं मिलेगा। क्या मतलब? खाली दो बातें करता हूं, दो नुक्ते पेश करता हूं। तकबीर तहरीमा, रुकू में जाने वाली तकबीर को तकबीर तहरीमा नहीं कहते, बात की सारी तकबीरों को तकबीरात इंतकालात कहते हैं। तकबीर तहरीमा पहली तकबीर अल्लाहु अकबर। क्या मतलब? इससे पहले खाना हलाल था जी। थोड़ा मसाल लेते जाओ। पीना हलाल था, पीर साहब आए सलाम किया, जवाब देना हलाल था। पीर साहब आए सलाम करना हलाल था, बातें करना हलाल था। मगर अब अल्लाहु अकबर, इससे पहले जो कुछ हलाल था अब हराम। किसके लिए? तेरे लिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किसके लिए? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तेरे लिए। अच्छा, अल्लाह अकबर कहने से पहले मैं मुफ्ती था, मैं आलिम था, मैं इंजीनियर था, मैं डॉक्टर था, मैं सदर था, मैं प्रमुख था। अल्लाहु अकबर, अब मैं कुछ नहीं, तू ही बड़ा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। ये जब मजा आए तो नमाज में भी मजा आता है, और जब ये मजा आए तो अली की जो है कमर से तीर निकले तो पता नहीं चलता, इसलिए कि मजे में है। अल्लाह 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 अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। वाह 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 वाह। तो मौला अली उस नौजवान से फरमाते हैं, वो कहता है कि मेरे बाप मुझसे राजी हो गया और कहा चलो काबे में चल करके दुआ करता हूं, मगर रास्ते में उसका इंतकाल हो गया। अब मैं आके रो रहा हूं, मेरे बाप ने जो है दुआ यहां नहीं की, इससे पहले इंतकाल हो गया। मौला अली फरमाते हैं, देखता हूं तेरा बाप राजी हुआ है कि नहीं। अगर तेरा बाप राजी हो गया होगा तो अली दुआ करता है तेरा हाथ सही हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो समझ ले तेरा बाप राजी नहीं हुआ। पता ये चला, रिज़ाउर रब्बे फिर रिज़िल वालिद, रिज़ाउर रब्बे फिर रिज़िल वालिद। बाप की रजा में रब की रजा है। बात समझ में आ रही है? नबी ने फरमाया। मौलाए कायनात ने जैसे ही दुआ फरमाई, फौरन उसका हाथ पहले जैसे था वैसे हो गया। फरमाया, मुबारक हो नौजवान, तेरा बाप भी तुझसे राजी हो गया है, तेरा रब भी तुझसे राजी हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नौजवानों, मौला अली की ज़िंदगी का जो मकसद आपके सामने है, हमारी ज़िंदगी का भी मकसद हो, वो ये है कि वो आखिरत है, और आखिरत की तैयारी के लिए इल्म ज़रूरी है। आज हमारे पास टाइम है इल्म सीखने का। ईशा के बाद टाइम, जो रमज़ान में टाइम पास नहीं होता तो पबजी खेलते हैं, सही है ना। मौला अली गए कब्रिस्तान में,
का मौला इस कब्र वाले की हालत मुझे देखनी है। रब ने हालत दिखाई तो वो कब्र वाला कह रहा था, या अली अना हरिकुन फिन्नार वना गरीकुन फिन्नार, अली मैं जो है आग में जल रहा हूँ, आग में डुबाया जा रहा हूँ। मौला कायनात मौला अली अल्लाह ताला वजल करीम सजदा रेज़ हुए, कहा मौला इसने मुझे पुकारा है, इससे अज़ाब कब्र को दूर कर दे। रब ने फरमाया अली इसके लिए दुआ न करो। कहा मौला इसका गुनाह क्या है? कहा ये रमजान में रोजे रखता था, नमाजें पढ़ता था, मगर फिर भी गुनाहों से नहीं बचता था। समझ रहे हैं? मौला अली रोते हुए दुआ करते हैं, कहा मौला इसने फिर भी मुझे पुकारा है, मेरी लाज रख ले। रब ने फरमाया अली तेरी वजह से मैं उसे माफ कर दे रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं ये चंद दिन रह गए ना। इमाम इब्ने जोज़ी क्या कहते हैं? इमाम इब्ने जोज़ी कहते हैं कि लौ कीला लि अहलिल क़ुबूर तमन्नाउ ला तमन्नाउ यौम मिन रमज़ान, अगर मुर्दों को जिंदा करके इनसे पूछो मांगो क्या मांगते हो, दुनिया का क्या चाहिए, तो मुर्दे कहेंगे दुनिया में एक दिन रमजान का मिल जाए बेड़ा पार हो जाए। वाह वाह वाह, एक दिन रमजान का मिल जाए। जो मिला था उन खेलों में गुजारा, जो मिला था पबजी में गुजारा, जो मिला था याद रखें अभी भी है, अभी भी वक्त है। अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन रह गए। अल्लाह बोलो रह गए नहीं जी, अभी भी वक्त है। कुरान से तो लगाएं, घर में माहौल बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ता हूँ तो मेरी नज़र मेरी बड़ी बेटी आई थी तो मैं देख रहा था वो मुझसे भी आगे जा रही है, चूंकि मैं ज़बानी पढ़ रहा था तो कहीं कहीं लौटाना पड़ता था, वो फटाफट पढ़ रही थी। तो मैं कहा बेटा तुझे तो बहुत स्पीड आई। बोले पापा खाली रमज़ान में ना पढ़नी हो, आंखों वर पढ़ाती। अल्लाह का शुक्र, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? फिर भी मैंने घर में हर साल ये स्कीम रखी है, हर साल मैं फैमिली ग्रुप में डालता हूँ कि जो रमज़ान में 3 कुरान ख़त्म करे उसको ईद में 5000, 5 ख़त्म करे 7000। यार ईदी तो देनी है ना। फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ो। दुनिया में तो रेस लगाते हो, कभी आखिरत के मामले में रेस लगाओ तो अबू बकर उमर की सुन्नत अदा हो जाए। वाह वाह वाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बोलो सही है कि नहीं है? इसमें रेस लगाओ तो घर में ऐलान करो कि घर का जो है वडील ईद के दिन 3000 5000 जो भी देना हो। बोलो मैंने तो देखा है कसम खुदा की, बच्चों के हाथ से मोबाइल छूट करके कुरान आ जाएगा, और जो बच्चे कुरान नहीं पढ़ पा रहे हैं कलमे की शर्त लगा दो, जो 7000 कलमा पढ़ेगा पूरे महीने में, हदीस में है ना, बख्शा जाएगा। अपने लिए भी रख लें, अपने माँ बाप के लिए भी रख लें। बोलो हाथ में तस्वीर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? माहौल बनाओ, कुछ अपने उलमा से इल्म सीखो। आज हमें कुछ नहीं मालूम है, और मैं आपको बताऊं क्या मालूम है, क्या मालूम है? हमें कुछ नहीं मालूम है। हमें यह भी नहीं मालूम है कि हमें नहीं मालूम है। सही है, हक है, बिल्कुल। हमें यह भी नहीं मालूम है कि हमें नहीं मालूम है। हज़रत उमर कहते हैं जिसे ये मालूम है कि उसे नहीं मालूम है, उसे आधा इल्म है कि उसे इतना तो मालूम है कि नहीं मालूम है। और हमें तो इतना भी इल्म नहीं है, इतना भी मालूम नहीं है, और मैं आपको दलील दूं कि हमें नहीं मालूम कि नहीं मालूम। दलील यह है कि अगर हमारे नौजवान को यह मालूम होता कि उसे नहीं मालूम तो रात में पबजी न खेलता, तहारत के मसाइल इमाम से सीखने जाता। इसे अगर मालूम होता कि इसे तिजारत के, इसे ब्याज के, इसे बिजनेस के मसाइल नहीं मालूम तो रात में जो है वो पबजी न खेलता, अपने इमाम से सीखने जाता। अगर इसे नमाज के मसाइल नहीं मालूम होता, अरे हर महीने छठी करता है मगर दलील नहीं मालूम, हर महीने 11वीं करता है दलील नहीं मालूम। बोलो सही है ना? तभी तो पलंबर जैसे आकर के तुम्हारा अकीदा फिरा जाते हैं। अगर उलमा से करीब होते। अब सुनो आखिरी जुमला, मौलाए कायनात ने क्या फरमाया?
मौला अली बाबे मदीनतुल इल्म फरमाते हैं, मन काना फी तलबिल इल्म कानतिल जन्नतु फी तलबी व मन काना फी तलबिल मासियति कानतिन नारु फी तलबी। मौला अली फरमाते हैं, जो गुनाह की तलाश में रहा, जो पबजी खेलता रहा, जो लूडो खेलता रहा, जो है गिबतें चुगली ये सब करता रहा, वो जहन्नम उसकी तलाश में रहेगी, और जो इल्म की तलाश में रहा जन्नत उसे तलाश करेगी। अल्लाह ताला हमें बाबे मदीनतुल इल्म के फैजान से माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।